क्या भिवंडी अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर पर संकट? किसानों में बड़ी बेचैनी। विरार भिवंडी अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का काम पिछले 1 साल से अटका पड़ा है। अब रूट में बदलाव की चर्चा ने भिवंडी के किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। भूमि अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा नहीं मिला, न ही कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है। 126 किलोमीटर का यह कॉरिडोर मुंबई को JNPT, समृद्धि और कोंकण एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, लेकिन फिलहाल स्थानीय लोग अनिश्चितता से परेशान हैं। ठाणे जिलाधिकारी अशोक शिंगारे ने दिए सख्त आदेश। पानी टंचाई से निपटने के लिए अब हर गांव में हो नियोजन। भीषण गर्मी के बीच ठाणे जिलाधिकारी अशोक शिंगारे ने पानी टंचाई को लेकर सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए। 91 गांवों में टैंकर की स्थिति की समीक्षा की गई और संभावित टंचाई वाले क्षेत्रों में पहले से पानी आपूर्ति के आदेश दिए गए। भावली धरण काम की रोजाना रिपोर्ट मांगी गई है। शाहपुर तालुका में 15 दिन के अंदर पानी पुरवठा की विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश भी ग्राम सेवकों को दिए गए। 5 साल में महाराष्ट्र बनेगा देश का नंबर 1 पर्यटन राज्य, CM फडणवीस का संकल्प। महाबलेश्वर में महापर्यटन उत्सव के मंच से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया। कहा, सातारा, कोकण और पश्चिम घाट को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर लाया जाएगा। 100 करोड़ के निवेश से 10,000 रोजगार का टारगेट और आधारित टूरिज्म पोर्टल की योजना भी घोषित की गई। न्यू महाबलेश्वर, कोयना बैक वाटर और समुद्र के नीचे बोट टूर जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मुंबई मेट्रो में अब मिलेगी ज्यादा आरक्षित सीटें, बुजुर्गों और महिलाओं को राहत। मुंबई की मेट्रो 2A और मेट्रो 7 रूट पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए MMRDA ने बड़ा फैसला लिया है। अब गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं मेट्रो में ज्यादा आरक्षित सीटों का लाभ उठा सकेंगी। महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी ने खुद मेट्रो सफर कर यात्रियों से बात की और सुझावों पर एक्शन लिया। यात्रियों ने सुविधा से संतोष जताया, लेकिन सीटों की मांग पर जोर दिया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हराकर प्लेऑफ की रेस में दमदार वापसी की। विराट कोहली ने 62 और रोमारियो शेफर्ड ने सिर्फ 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 53 रन बनाए। जवाब में CSK के आयुष म्हात्रे ने 94 और जडेजा ने 77 रन ठोके, लेकिन टीम सिर्फ 2 रन से पीछे रह गई। शेफर्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस रोमांचक जीत से RCB की प्लेऑफ की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में भारत को पारंपरिक युद्ध में बड़ी बढ़त हासिल है, क्योंकि उसके पास शक्तिशाली सेना, अत्याधुनिक उपकरण और बेहतर संसाधन हैं। हालांकि परमाणु हथियारों के मामले में दोनों देशों के पास लगभग समान क्षमता है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं, जिससे युद्ध के संभावित परिणाम पर दोनों देशों के बीच नजदीकी अंतर बना रहता है। भारत की ताकत इसके व्यापक संसाधन, अधिक सैन्य शक्ति और उन्नत तकनीकी क्षमता में निहित है। भिवंडी में विदेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। बीते 5 दिनों में 10 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये आरोपी नकली दस्तावेजों से भारतीय नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे थे। नालासोपारा, गोवंडी और भिवंडी में चला ऑपरेशन, जहां गुप्त जानकारी के आधार पर इनको पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो रथ यात्रा का असर दिखा। ठाणे ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष दयानंद चोरघड़े का दावा है कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना का फैसला राहुल गांधी के दबाव में लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा फैसला है और इससे वंचित वर्गों को योजनाओं में बराबरी का हक मिलेगा। चोरघड़े ने भाजपा पर भी हमला बोला कि अब तक वो इस मुद्दे को टाल रही थी। भिवंडी के स्कूल में रिश्वत का बड़ा खुलासा। चपरासी से 60,000 रुपए की मांग करने वाले शिक्षक
और प्रिंसिपल को ठाणे एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों ने स्थायी नौकरी और सर्विस बुक के बदले रिश्वत मांगी थी। कार्रवाई इंस्ट्रक्शन हाई स्कूल में हुई, जो अंजुमन ए इस्लाम संस्था से जुड़ा है। एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों को पकड़ लिया और अब पूछताछ जारी है। भिवंडी के ऐतिहासिक गणेश घाटों पर गंदगी का साम्राज्य फैल गया है। तालाबों में प्लास्टिक, थैलियां और पूजा सामग्री बिखरी पड़ी है, जिससे वातावरण और स्वास्थ्य दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। बारिश से पहले यह हाल चिंताजनक है। नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं ने नगर पालिका से तुरंत सफाई की मांग की है। मनपा ने 15 जून तक सफाई का आश्वासन दिया है, लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो जाएगी?